अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। हम आपके और अपने चैनल तैमूर के साथ हाजिर हैं आज के नए टॉपिक के साथ, अर्ली मैरिजेस एंड लेट मैरिजेस। आई एम योर होस्ट उमैर अंसर विद माय को होस्ट तैमूर अंसर शेख। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उमैर, आज का टॉपिक जो है अर्ली मैरिजेस एंड लेट मैरिजेस, बड़ा सीरियस टॉपिक है ये। आई थिंक सो एक सोसाइटी का बहुत मेन टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और आई थिंक सो ये तो पूरी जनरेशन की बात है, पूरी आपके खानदानी स्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि मैरिज जो है वो शुरुआत जो होती हैं वो अच्छी शुरुआत होंगी, अच्छा आगाज होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग खानदान बनेगा उमैर। तो इसके हवाले से जो अब हम बात शुरू करेंगे वो आप बताइएगा। अब हम अच्छा, आज जो हमारा फोकस होगा अर्ली मैरिजेस, उनके बेनिफिट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। इसी तरह लेट मैरिजेस, उसके बेनिफिट और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, किस एस्पेक्ट में बात करेंगे? एक पाकिस्तानी सोसाइटी जो हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान है उसके, और प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी जो डिफरेंट रीजन्स में रह रहे हैं, यूएसए, यूके, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा और अमेरिका आ जाते हैं। तो उन सब को हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे कि उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ है वहाँ पे। हम थोड़ा बहुत ये देखेंगे उनकी शादियों की वजह क्या है, कि वहाँ पे क्यों लेट मैरिजेस होती हैं और पाकिस्तान सोसाइटी में क्यों होती हैं। और उसके बाद हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी कमेंट करें। हाँ, उसमें ये है कि इन द एंड जो है वो फैसला इनका है। हमने तो एक्चुअली एक पर्सपेक्टिव देना है, एक पर्सपेक्टिव दे देना है कि अर्ली मैरिजेस वर्सेस लेट मैरिजेस। और स्पेशली उमैर कि हमारे यहाँ जहाँ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कि उसके अंदर कई आप इसको फिक्स नहीं कर सकते कि अर्ली मैरिजेस लाजमी होनी चाहिए या आपकी लेट मैरिजेस सही हैं। हाँ, ठीक है। देखिए हम ये कोई फिक्स नहीं कर रहे, हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं कि हमारा जो रिलीजन इस्लाम है वो भी हमें यही स्टडी देता है कि जल्दी शादियाँ हो। एक्चुअली देखिए, मैं इस पर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं उमैर कि जो हमारा दीन है, दीन जो हमें बताता है, हमें जो दीन देता है वो ये देता है कि आप शादियां जल्दी करें और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो वर्सेस अगर हम लेट मैरिजेस, जी हाँ, वो आपकी बहुत ज़्यादा है। और उस हवाले से ये है कि उसमें आपकी जो इकोनॉमिक जो आप कहते हैं कि उसके बड़े फायदे हैं, सोशल सेटअप में इसके बड़े फायदे हैं, आपके खानदान के अंदर जो कोई और प्रॉब्लम हो जाते हैं जो लेट मैरिज की वजह से हैं, अच्छा, वो भी इसकी वजह से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इसकी वजह से अच्छा, आगे हम फर्दर अगर चलते हैं, पहले तो मैं व्यूअर्स का थैंक यू कहना चाहूँगा। हाँ, थैंक यू कि इन्होंने लास्ट सेशन जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी था उसमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया और बड़े अच्छे सजेशंस और कमेंट डिफरेंट मीडियम से आए। जी हाँ। प्लस हमारे बहुत अच्छे एक व्यूअर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था आज का टॉपिक। अच्छा, ये थैंक यू। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उमैर कि आज का जो टॉपिक हम लेके जा रहे हैं ये हमारे एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं। उन्होंने सजेस्ट किया था कि तैमूर एंड उमैर आप इस हवाले से क्यों नहीं बात करते जो हमारे पाकिस्तान का नहीं बल्कि मेरे हैं में पूरी अगर आप दुनिया का उठा के देखें ये मेन एक प्रॉब्लम भी है। लेकिन एक्चुअली देखें, मेरा एक बड़ा कोट है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देन यू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। मतलब कि पहले आप आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम एंड फिर उसके गेस्ट सॉल्यूशंस देखेंगे क्या सॉल्यूशन है, उसका एक लाहे रम बनाए, प्लान बनाए और उस पे एक्शन लिया। देखिए, दीन भी हमारा ये कहता हूँ मैं कि आप सोच विचार करें, आप गौर फिक्र करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डेवलप करें, अपनी जिंदगी को और अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है आपके अपने खानदान के बारे में, आपकी जिंदगियों के बारे में, उसको आप डेवलप करें ताकि आपकी जो देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका खानदान सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका मुल्क स्ट्रांग होगा और आपका एक पूरा जो साइकिल है वो आप जो हम कहते हैं ना जो विशियस सर्कल है, हम उस साइकिल से एक गुड साइकिल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा भाई, मैं आपसे अब ये चाहूँगा कि, और मैं खुद भी उस पर ही आपके साथ शामिल रहूँगा कि अब हम डिस्कस करें कि अर्ली मैरिजेस के पहले मैं आपसे पूछता हूँ बेनिफिट्स क्या है। पहले आप बेनिफिट्स बताएं। 2-4 बेनिफिट जो है ना
वो लिस्ट वो मेरे में हाँ, एक्चुअली मैं बड़ा एक है, देखिए मैं तो समझता हूँ, देखिए Yeah, एक्चुअली जो आप अर्ली मैरिजेस कहते हैं उसमें जो है एक जो लड़की है उसकी 22-23 साल की उम्र में जो तरीम कंप्लीट होती है, इस हाँ। तरह लड़के की 25 मतलब साल वो की 4 उम्र साल में, की डिग्री हाँ, कर लेती है 34 साल में वो अपना, हाँ। अगर आप फर्ज करें कि आप एक 22 सिनेरियो साल में है, complete कर 22-23 साल में उसकी शादी हो रही है और जो लड़का है वो 25 साल की उम्र में मतलब उसके वो अगर मास्टर भी 25 करता है, 26 साल की 25 उम्र में इसकी उसकी शादी शादी हो 25 रही साल है। में आप देखिए सबसे ज्यादा जो इसका मेन बेनिफिट है हाँ। ऑन दी आपका जो है एक किस्म का उसकी जो माइंडसेट है और उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है फोकस हो जाता है, मतलब कि टू वर्ड्स द जिंदगी हाँ। कि मतलब एक रिस्पांसिबिलिटी उसके अंदर आ जाती है Focus हो जाता है। कि ये मेरा देखें उसका ये है कि वो एक रिस्पांसिबल गाय बन जाता है। Actually यानी देखें, वो पेरेंट्स के ऊपर होता है। आप देखिए जितने फोकस होंगे उतने रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। Responsible। आप देखें आप फोकस होंगे एट द सेम टाइम आपकी जो लड़की एक नए घर में आ रही है वो भी एक्चुअली छोटी उम्र में जब होगी तो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर जाएगी। मतलब कि आप एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, फोकस हो गया, दो चीजें ये चेन है chain मैं है। ये एक्चुअली आप Very देखो कि जो व्यूअर्स के लिए देखो ये पूरी एक चेन है, कहते हैं एक लड़ी है, लड़ी मींस कि आपकी जो एक आपका फोकस फिर आप लिंक करते हैं टूवर्ड्स अडेप्ट लिंक करते हैं टूवर्ड्स आपका फ्लेक्सिबिलिटी, जो ये पूरा जो चेन है और आपकी जो हम आगे जो बात करेंगे तो ये पूरा साइकिल जब कंप्लीट होता है तो वो हमने बात की कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग खानदान बनता है। और उसके अंदर जो अर्ली मैरिजेस के अंदर देखिए जब आपको फोकस होगा दिस मींस आपका जो मर्द है डेफिनेटली वो बाहर निकलता है, उसके बाद प्रेशर औरत भी निकलती है। और जब वो फोकस होगा तो अपने वो प्रोफेशनल ग्रोथ उसकी होगी, वो अपने कैरियर में स्ट्रॉन्ग होगा। एट द सेम टाइम जब हम लड़की की बात मतलब वो करते उसमें हैं एनर्जी ज्यादा डालेगा, पुट करेगा कि पुट हाँ, करेंगे। ना, अच्छा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हाई होता है। अच्छा इस एनर्जी लेवल की बात हुई तो इसका एक और चौथा, 3 बेनिफिट्स हमने बता दिए, चौथा बेनिफिट सबसे बड़ा है जिसको आमतौर पे हम नहीं मौजू में लेके आते, हेल्थ जो है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कि वो आपकी 50 साल की उम्र तक वो 25 साल के हो जाएंगे और उनकी आप शादी भी कर देंगे। अच्छा मैं उसमें ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जब हाँ। इस प्रोसेस से गुजरती हैं तो उसमें तो अच्छा। अगर आपकी यंग एज में हाँ, young age जो में। आपके प्रेगनेंसी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत आपके कम आते हैं, हो जाते हैं, कम देखिए, होते हैं। बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा मैंने मतलब कि हेल्थ इंडस्ट्री में भी काफ़ी देर जी का हाँ। टाइम मेरा रहा है, तो ये है एक चीज़ कि अगर कम उम्र में शादियां हो जाए तो ओबी गायनी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बड़े कम आते बहुत, हैं हाँ। और आप छोटी उम्र में आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और मतलब कि 52 इयर्स में आपके माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए होते हैं, शादियां हो गई होती हैं और आप खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आपके बच्चे भी स्ट्रांग होते हैं देखिए, financially। आप this means कि 50 और years में- one more, हाँ। अच्छा ये 4 से 5वां आप अपने बच्चों की खुशियां एंजॉय कर सकते हाँ, हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है 18-20 साल आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे उमर ये ये सबसे आपका बड़ी है। जो मेन चीज है कि देखें मैं आपको देखें ये तो वही बात है कि आपकी गौर फिक्र की बात हाँ। है कि आप ये तो करें। देखिए हाँ। मैं समझता हूँ कि अगर हम बात करें तो हम एक जनरल हमारा ओपिनियन हाँ। एक है, उसमें हम किसी पर लागू नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल। एक्चुअली आप जब भी कोई शुरुआत करें कहते हैं वो आपके नियत का जो अमल का दारोमदार है वो नियत पर है। नियत पे देखिए ये हदीस एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट जी। है कि आपका जो दारोमदार है वो आपकी नियत पर है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी नियत तो अच्छी करें, अच्छा, आप अपना प्रोसेस तो अच्छा बिल्कुल करें। बात आगे तैमूर भाई आप पहले शुरू में बात हो रही थी रिगार्डिंग फाइनेंशियल, मैं बात सॉरी हाँ। फाइनेंशियल बात हो रही थी। मैंने आमतौर पे अपने सामने केसेस देखे हाँ। हैं जिन लोगों की शादियां जल्दी हुई है ना, अच्छा उनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी इनकम में बड़ी बरकत आ गई है, तरक्कियां उनको दी हैं और वो बड़े आगे गए हैं लोग, क्योंकि ये नियत क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आपने सुन्नत पूरी की, शादी आप जल्दी कर रहे हैं, बुरे कामों से दूर आप हो रहे हैं, बिल्कुल फोकस ऐसे हो ही, रहे ऐसे ही, हैं, हाँ। सिंसेरिटी आपकी फैमिली के, तो अल्लाह ताला में आपको ऑब्वियसली मदद करेंगे। मदद करते तो हैं। ये बहुत बड़ी बात ये है। बहुत है। अच्छा देखो अच्छा। एक्चुअली उमर ये देखो ये आपने जो बात की है, देखिए आप फर्ज करें कि आप 55 इयर्स में हैं और आपके बच्चों की बड़े भी हो गए हैं, आपने उनकी शादी भी कर दी है, अगर आपकी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं आप देखें आप उस चीज़ को कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करेंगे। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा उमर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बीइंग ए मुसलमान हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है जी। हलाल और हराम का जी, जी। एक्चुअली, और उसके साथ बरकत का जो एक मतलब एलिमेंट इसमें है। क्या आप हलाल हराम देखें क्या अच्छा मतलब देखें ये क्या? आप देखें कि अगर आप देखें एक्चुअली जब एक बच्चा जवान होता है और वो अगर कहीं खराब रास्ते में चल पड़े हाँ और उस साइड में चल मतलब जाता कि है जो हलाल हमारे एक्टिविटीज अच्छा practices में उस प्रैक्टिसेस में पड़ जाता है पड़ जाता है। जो हलाल नहीं है।
आप देखें कि दिस मीन्स कि आपका पूरा जो एक सेटअप है और मतलब उसका जो कि- एक पूरा एक आप कहते हैं स्ट्रक्चर है वो पूरा खराब हो जाता है। फैमिली स्ट्रक्चर खराब हो रहा है आपका, देखिए कैरेक्टर खराब हो रहा है। दूसरा, अच्छा ये ऐसे इसमें प्रैक्टिसेस प्लस हाँ। इस प्रैक्टिसेस से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। अच्छा ये काफी बड़ा सारी इम्पोर्टेंट चीजें देखें एक्चुअली हाँ। ये हलाल आप देखें उसमें उमेर एक दूसरा ये है कि जब भी आप फर्ज करें कि इसके अंदर एक बहुत मेन इशू है कि आप हाँ। कहते हैं जी हम शादी नहीं कर रहे बच्चे की, और स्पेशली लड़के पर ज़्यादा प्रेशर होता है जी कमाऊ पुत्र नहीं है, अभी तक ये कमाऊ अच्छा कमा नहीं रहा। ये जो है ना, मैं आपके उसके बाद आप बाद में पूछूंगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ठीक है बेनिफिट्स हमें नाज़रीन को पता चल गया। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जल्दी शादी करने के? कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कोई इसकी कोई ऐसे हैं सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कि हम कहेंगे नहीं जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, कोई है? कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि कोई हो देखिए सकता अगर है? आपने देखिए आप समझते हैं कि आपका जो बच्चा है आप वो आपने देखें ये तो आप फिर कोई बात है कि सोच समझ की बात है, आपने गौर फिक्र करना है कि आया वो ऐसी कंडीशन में तो नहीं है कि जहाँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी Mentally और मेंटली भी health- है health और problem प्लस या mind- और उसका जो खानदान है फर्ज करें कि एक घर जी। है और जहाँ वो अब वो अपने Grow आप हो रहा है। जो ग्रो हो रहा है उम्मीद के बाद जरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो समझते हैं, ऐसे एक लड़की के दाने से तो कोई प्रॉब्लम्स हाँ, नहीं होंगे। नहीं मतलब लेकिन क्या वो ये समझते हैं कि इस लड़के के अंदर है कि वो हार्ड वर्क नहीं कर सकता, Hard work या नहीं कर वो सकता, serious नहीं है, serious नहीं है। अच्छा एक ये बड़ा important है, सोसाइटी में एक चीज है बड़ी, मैं आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ। आम तौर पे माएँ क्या क्या करती हैं, ये यार ये बच्चा ठीक नहीं है तो इसकी शादी कर दो तो शादी बात ठीक हो हाँ जाएगी। ये बड़ी है नहीं, ये क्या वाकई में देखिए, ये मैं- चीज होती है कि बच्चा देखिए- ठीक हो जाता है या देखिए, खराब हो जाता है? देखिए ये तो फिर वही बात है, देखिए दिस मींस कि आप अपनी जो रिस्क फैक्टर है हाँ। उमर, देखिए हम एक जो मॉडर्न टर्म में कहते हैं आपने आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि यार तो मैंने माइट भी हो भी सकता है, नहीं कि वो नहीं ठीक हो भी नहीं जाए, नहीं हो मैं सकता है। देखिए मैं जो हाँ, उसमें क्या, देखिए नहीं और क्या आप देखिए अगर आपका आपने ये कहा है कि जी बच्चा एक ठीक नहीं है, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं ऐसे करती हूँ कि एक लड़की ले आती हूँ जो उसको हैंडल उसको handle करे, करे। उसको पैम्पर अच्छा, करे। चले। दिस मींस आपने अपने रिस्क को जो है ट्रांसफर कर अच्छा, दिया है। ठीक है, और क्या आप देख सकते हैं, कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? देखिए मेरे है में देखो मेन चीज ये है कि आपके जो भी करें वो सोच समझ के करें। देखिए पहली बात है जो भी काम आप करें सोच समझ करें कि आपका बच्चा जो है एक्चुअली आप देखिए हमारी सोसाइटी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं हमारे, उसके अंदर ड्रॉबैक्स ये हैं कि हमारे जो ख़ानदानी सिस्टम है उसके अंदर जो बच्चे हैं वो पढ़ भी जाते हैं तो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होते हैं। आप देखें कि चले मास्टर्स बड़ा अच्छा हमारा सिस्टम है, जॉइंट फैमिली नहीं सिस्टम उसमें है, आप उसमें ऐसी देखें चीजें हो भी जाती हैं। देखें हर चीज़ का एक बैलेंस देखें ज़िंदगी में उमर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चीज़ों को बैलेंस करना है। देखें आप हम कहते हैं अपनी ज़िंदगी को आप बैलेंस जितना अच्छा करेंगे उतनी आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। उसके अंदर ये है कि आप अपने बच्चों को इतना पैम्पर ना करें कि वो आउटसाइड द वर्ल्ड या जब अपने कैरियर स्टार्ट करे तो उसमें वो बहुत अपनी सुस्ती दिखाए, इतना रिस्पॉन्सिबल ना हो, इतना फोकस ना हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा उस स्टेज में कि उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है और वो समझदार भी है और डेफिनेटली मैं नहीं कहता कि वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो गया, अच्छा। लेकिन वो कैरी कर सकता है अपनी लाइफ को, कैरी कर सकता है, उसके साथ जो भी इसका पार्टनर होगा उसको भी कैरी कर सकता है। अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को बच्चों को प्रेफरली अर्ली मैरिज करनी चाहिए कि मतलब कि लेट मैरिजेस? मेरा तो एक्चुअली देखो मेरा तो बहुत स्ट्रांगली ये है कि आपको अर्ली मैरिजेस करनी चाहिए। अच्छा, ठीक। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। तो वो रिश्ता कैसा हो जो अर्ली मैरिज कर लेंगे, कहें कि ये उसमें 2-4 चीजें हो, लड़का या लड़की के अंदर आप ठीक है आप रिश्ता कर लें। अच्छा वो 2-4 चीजें उसमें कैसी एक चीज़ है, मैं हो? उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखें अर्ली मैरिजेस मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं जिनका सोशल इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, जो ख़ानदान जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, उसका जो वालिद साहब हैं उनके पास अच्छा वो एक वो जॉब ठीक है है, या वो है, लेकिन- वो कहते हैं ओके अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये होता है कि आपकी जो बच्चा होता है उतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं ठीक होता, है। ये नहीं है कि वो एक सेपरेट घर दे दे या सेपरेट चीज़ें करे अपनी वाइफ के लिए। तो उसके अंदर आई थिंक सो जो मेरा अपना मानना ये है कि आपके जो माँ बाप हैं वो जो सेटअप उन्होंने बनाया है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, नहीं, आया उस नहीं, चीज़ को वो आपका मतलब है कि घर जो पेरेंट्स हैं वो ये देखें कि वो फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। नहीं मैं कि आपसे मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर कोई रिश्ता आता है अर्ली मैरिज में, फॉर एग्जांपल कि लड़का कोई 25 साल का है, उसका रिश्ता आता है कुछ इस तरह 2-4 नहीं, रिश्ते देखें, हैं लड़के तो उसने- लड़की के घर वाले उसके अंदर 2-4 चीजें क्या देखें
देखिए हम ये तो देखिए हमारे यहाँ उम्र देखें बड़ा सिंपल नहीं, है मेरा मतलब हमारे अपने आप को लड़की मैं देखें kindly- मैं अच्छा भी उसमें इसमें ये है कि आपको हमने बताऊंगा। लड़की ने रिश्ता भेज देना लड़की ने तो रिश्ता नहीं भेजना लेकिन मैं ऐसे एक ये देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना मेरा हमारे यहाँ ख्याल तो- है मेरा ख्याल है तैमूर भाई कि हाँ। एटलीस्ट अगर कोई लड़का है उसका रिश्ता है एटलीस्ट अगर उसने ग्रेजुएशन 4 साल की डिग्री की हुई है ठीक है 4 साल की मतलब कि वो स्किल्ड अच्छी कोई कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग फील्ड जो उसकी जिसकी वजह से उसको जॉब मिल सकती है उसे की हुई है प्लस वो फोकस है अपने काम पे काम कर रहा है जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है वो कर रहा है बेशक फैमिली जो है उसके हाँ घर वाले बस पढ़े लिखे ये नहीं है कि वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो ठीक है शरीफ लोग हैं तो मेरा ख्याल है कि लड़की वालों को शादी कर देनी चाहिए देखिए ये फिर बात है मैं मेरा ये है एक्चुअली देखिए बात सुनिए जब भी आप देखिए आप जब भी चीज़ों को बैलेंस लेके चलेंगे ना तो वो चीज़ें हमेशा अच्छी होंगी जब आप एक लालच में पड़ जाएंगे ना आप कहेंगे यार मेरा रवि जो बेस्ट मैं समझता हूँ जो हमारे दीन ने भी कहा है और जिंदगी में वो मेरा रवि आप देखें जो मेरा अपने और जो हमने अपने बड़ों से देखा है हमने अपने से जो एक्सपीरियंस किया है देखिए मेन चीज़ है उस खानदान का अखलाक क्या है उसका करेक्टर क्या है मैं समझता हूँ ये वैल्यूज है ये वैल्यूज मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब वैल्यूज है फैमिली की वैल्यूज आप देखिए हम एक्चुअली हुआ है कि हमारे जो हम देखते हैं कि उसके बाद कितना पैसा है उसने ओवरकम कर दिया वैल्यूज को एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली आप पहले देखें हाँ ये भी नहीं है कि आपने अपनी बच्ची को ऐसी जगह दे दी है जिनके पास कुछ वो ना हो नहीं मतलब कि एजुकेशन और सिविलाइज्ड लोग हों एथिकली स्ट्रांग लोग हों वैल्यूज हों उनके अंदर तो मेन चीज ये है मैं ये और बच्चा जो है वो कम से कम उसके पास डिग्री हो और वो काम कर रहा हूँ देखिए मेन चीज ये है कि आपके पास ये चीजें देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं देखिए एक्चुअली जो भी शादी होती है उसमें माँ बाप ने कुछ पैरामीटर्स लगाए होते हैं जी हाँ तो अब होता ये बैलेंस स्कोर कार्ड आजकल के जमाने में ना वो बहुत ऊपर चला गया अच्छा वो कहते हैं कि ये टिक होंगे तो फिर इसकी वजह से जो हमारा अब नेक्स्ट वो जो इसके अंदर ही टॉपिक में एक और शामिल है चीज के लेट मैरिजेस जिसकी वजह से लेट मैरिजेस हो देखिए अब मैं ये जो आपने बात की ना एक जो चेकलिस्ट हमने इतनी लंबी बनाई बड़ी चेकलिस्ट हमारी चेकलिस्ट बनी हुई है कि जी ये चीजें होंगी तो फिर हम अपना बेटे का रिश्ता करेंगे या बेटी का रिश्ता करेंगे जो भी है अब उसकी वजह से क्या होता है आपकी जो मैरिजेस है वो लेट हो रही अच्छा तैमूर भाई अच्छा ये बेनिफिट्स हो गए हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी पता चल गए और हमने कहा कि म्याना भी हम इख्तियार करें अपनी चेकलिस्ट को थोड़ा छोटा करें अर्ली मैरिजेस को रखते हुए करें अगर हम अर्ली मैरिजेस का पर्सपेक्टिव और ओवरसीज में देखें तो वहाँ क्या पर्सपेक्टिव है और वहाँ पे तो फाइनेंशियली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना तो वहाँ पर क्यों लेट मैरिजेस हो रही हैं वहाँ पे ऐसी क्या वजह है अच्छा मैं इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने किया ओवरसीज के हवाले से जो वहाँ मैरिजेस का क्योंकि वहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया और देखा मैं आपको बताऊँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी मैं अपने बचपन में मैं अपनी जो मेरी दादी थी अच्छा अम्मू कहते थे अच्छा उनसे मेरी बड़ी बातचीत थी और उस टाइम में था तो वो हमेशा कहते थे कि जी खानदान जो है पहले खानदानी खून वो एक बड़ा ये आई डोंट नो ये खानदानी खून ये पहला चला करता रहा अच्छा ड्रामा में भी चला बड़ा खानदानी खून जी है क्या ये खानदानी खून है ये क्या इसका क्या मैं इस चीज को बड़ा मैं कहता ये क्या चीज ये क्या आप बात करती हैं खानदानी खून क्या देखिए मैं आपको बताऊं जब मैंने पढ़ाई की और उस लेवल में पहुंचा और जब हम अपनी शादियों में आए ठीक है उस उम्र में मैच्योर हुए तो हमने देखा कि जो एक्चुअली खानदानी खून है एक्चुअली जो टर्म है आप भी एचआर में आईटी ऑडिट में तो हमने देखा बैकग्राउंड चेक एक्चुअली नहीं करते एक्चुअली वेरिफिकेशन कि मींस की ये इसका हसब नसब क्या है इसका पीछे वो किस जगह से उसका क्या खानदान की वैल्यूज क्या हैं एक्चुअली जो खानदानी खून का जो मैं समझाऊं वो वैल्यूज हैं करेक्टर है आया उस खानदान के अंदर वो वैल्यूज हैं करेक्टर है ठीक है मेरा बहुत बड़ा स्ट्रांग है मेरा बहुत स्ट्रांग है कोई खानदान या कोई नेशन जो है फिर मैं बात करूंगा वो वैल्यूज और करेक्टर के ऊपर अगर नेशन का लीडर ऐसा आ जाता है नेशन के लीडर के अंदर करेक्टर नहीं है ना वैल्यू वो लीडर नहीं बनता आपका ग्रेट नेशन देखिए मैंने आप देखें दुनिया की जितनी भी ग्रेट नेशन है वो अपने करेक्टर से अपने खानदान जो बने मैंने बड़े बड़े खानदान पैसे से कोई नहीं बना अच्छा पैसा एक एडिशनल चीज है बिल्कुल एक सपोर्टिव चीज है देखिए ये तो अल्लाह की देन है अल्लाह ने देखिए अल्लाह ने किसी को ज्यादा पैसा दिया किसी को कम दिया किसी को सही हो गया अच्छा भाई इसी नोट पे रखते हुए हमारे घर की वैल्यूज के हिसाब से वो चाय आ गई है अच्छा चाय तो मैं चाय जरा ले आऊं और वी हैव तो
ये चाय उमर जो है बड़ा ये आ गई है चाय। मैं आपको बताऊं, ये तो चाय हमारा एक एपिसोड का पार्ट बन गया है, परमानेंट पार्ट है जी। और ये हम चाय, अच्छा ये चाय इसी परमानेंट पार्ट है। हम चाहते हैं कि जिस टाइम में हम चाय पी रहे हो आप भी हमारे साथ चाय भाई, पिए और शुगर चीज़ डालेंगे को, आप? हाँ ये और इस चीज को आप भी एंजॉय करें और इस चीज को हम एंजॉय करें तो डेफिनेटली अच्छा। हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय करेंगे। हाँ जबरदस्त। व्यूअर्स, चाय चलने लगी है, बल्कि भागने लगी है, तो आप लोग भी अपनी चाय लें और हमारे साथ बैठे, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन का जो हमारा ये टॉपिक है वो अब लेट मैरिजेस का है। इस बारे में तो हो गई हमारी अर्ली मैरिजेस, अब लेट अच्छा, मैरिज मैं के जो- क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा लेट, देखो लेट बेनिफिट्स ये है कि डेफिनेटली जिस स्टेज में अगर आप कह देंगे 30s के अंदर आपकी जो फीमेल है, आपकी जो लड़की है वो 30s में You है, mean more और than 30 years 35 या 40s में अगर लड़का है तो डेफिनेटली उनका जो मेच्योरनेस लेवल है वो- और उसकी वो fix हो जाती है वो चीज़ें। एक चीज Flexibility नहीं रहती। फ्लेक्सिबल तो आप कह दें, हाँ। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो फिक्स हो जाते हैं, इतने मेच्योर हो जाते हैं। और उनके यहाँ ये होता है कि हाँ वो उस साइड में अगर आप 40 इयर्स में 35 की बात करें उस टाइम में आपका जो एक लड़का है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है, इतना केपेबल होता है कि वो अपना सेपरेट घर दे सके कुछ चीज़ें। लेकिन उसके साथ ही उसकी एज फैक्टर जो है वो बहुत वो अफेक्ट कर जाता आप है देखिए- सारे रिलेशनशिप को भी। वो क्या करता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहे ना। आप वो जो लड़की फॉर एग्जांपल वो भी कोई 35 साल की है, ठीक है, लड़का 30 भी 40 साल का है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती क्योंकि मेच्योर हो चुके होते हैं। उनके अंदर जो चीज़ें थी वो 5-6 वो उनके हिसाब से हो गई हैं फिक्स, अब वो एक दूसरे के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें जो है लड़ाई झगड़े का आंसर और दूसरी चीजों का वो ज्यादा अच्छा, ये आ दोनों जाता का है। है, हम लेकिन- पैसा होने के लेकिन- बावजूद भी वो खुश नहीं होते। अच्छा मैं वैसे ये दोनों साइड देखें, फिर मैं वही बात है कि आप देखिए उसमें ये है कि अगर वो 40 इयर्स का है, 30 या 35 की लड़की है तो उसमें ये है कि एज सच वो मेंटली तौर पर बड़े मेच्योर हो जाते हैं। अच्छा उसमें ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं होगी उसमें। तो बड़ी बातों पे होगा। नहीं उसमें ये है कि उनका ये देखिए जो मेच्योरनेस का हम जो मेच्योरनेस की बात करते हैं कि आप जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होता, आपकी जो छोटे नहीं, जो देखिए, nitty-gritty में आप हमें नहीं ये जाते। तो पता है ना कि आप जब मिलते हैं मियाँ बीवी, तो उन्होंने अपनी चीजें कुछ चेंज करनी होती है ना। मतलब कि कुछ चीजें उसे छोड़नी है, कुछ चीजें उसे छोड़नी है। क्या कहेगा चलो कोई बात नहीं, इसकी कुछ बातें बुरी हैं मैं छोड़ता हूँ, कोई इसकी बातें। और प्लस जो लड़की आ रही है उसने उसके घर में आके, क्योंकि अगर वो छोटी उम्र की होगी तो वो अडेप्ट हो जाएगी, उसके अंदर शामिल हो जाएगी। बड़ी उम्र की होगी उसका पुख्ता ज़हन होगा, वो कहेगी कि मैं कैसे अच्छा नहीं उसमें इस तरीके मैं से। माइंड में कुछ लोग नाराज हो जाए, वो नहीं। कहेंगे नहीं अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो, मेरा अपना actually तो क्या देखो उसमें देखो अगर आप माइंड कहें कि डिफरेंट जो होगा या लेट मैरिज different में होगा। उसमें मैं आपको बताऊं, मैं जो लेट मैरिज में ये है कि आपकी वो उसमें होता ये है कि जब आपकी कोई लड़ाई होती है तो आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें आपके माँ बाप या लड़की के माँ बाप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जब आपकी लेट मैरिजेस होती हैं तो उसके अंदर होता ये है कि वो अपने माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि वो इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि वो अपनी कि खुद ही खत्म कर लें। ये भी तो हो सकता है वो खत्म ही कर दें। नहीं देखिए अच्छा, इसमें पॉजिटिव आप देखें, हाँ। उसके अंदर पॉजिटिव है कि वो खुद अपनी चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन- अच्छा ऑन द अदर हैंड आप हाँ। देखिए, ऑन द अदर हैंड अगर जो अर्ली मैरिजेस के अंदर ये है कि अगर उनके यहाँ कोई लड़ाई शुरू नहीं हो जाती, डेफिनेटली अभी वो 21 साल का अगर लड़की है, 24 साल का 25 साल का लड़का नहीं, है मतलब 23 साल की लड़की और 25 का हाँ लड़का। आप देखें कि वो इतने मेच्योर नहीं होते तो उसके अंदर डेफिनेटली जब उनकी कुछ लड़ाई लेकिन होगी वो समझाने से वो फिक्स हो जाते हैं। तो ये है कि उसमें डेफिनेटली थर्ड पर्सन को या उनकी लेकिन फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसमें ये होता है आप देखें हाँ। वो सुनने की अभी टाइम पे होते हैं तो बड़े उनको समझाते हैं तो वो सुन के सही हो जाते हैं, बस ये लेकिन है। उस उम्र में वो सुनने की स्टेज पे नहीं होते। देखिए उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि वो फिर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करता। अच्छा लेट मैरिजेस जो है फाइनेंशियली तो बहुत चले अच्छा हो गया, नहीं, मैं चले देखो- चले मेच्योरिटी भी आ गई, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन अब फॉर एग्जांपल 40 साल का लड़का है, ठीक है, अब उसका जब बच्चा बड़ा होगा वो तो होगा 65 ईयर का होगा जब वो उसका बच्चा बड़ा होगा। सही है ना? देखिए, वो तो ये- बुढ़ा हो गया, वो जब उस फाइनेंशियली भी वीक हो जाएगा 65 पे जाके, रिटायर्ड हो गया।
ये है बिल्कुल सही कहा। हाँ? लेकिन अगर आपने 40 की है दिस मीन्स कि आपका अगर आपकी वो मींस 60 इयर्स में वो 20 इयर्स का दिस मीन्स के अभी आप 65 में अगर आपकी उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो दिस मीन्स उसकी एज 66 में सही उसकी बात। शादी हो रही है। हाँ। लेकिन उम्र कोई भी फैमिली कोई भी खानदान नहीं चाहता कि उसके बच्चे की या बेटे की लेट शादी हो। लेकिन क्योंकि इस तरह की हमारे कुछ वही सोशल इकोनॉमिक चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से उनको लेट करनी अच्छा, पड़ती है। कॉन्सिक्वेंसेस तो हम बाद में जाते हैं। बेनिफिट में आपने कहा कि जी ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो वीक हो जाएगा जब तक उसका बच्चा बड़ा होगा। उस टाइम पे स्ट्रांग होगा जब शादी होगी, ठीक है। शादी में जब हम ट्रेड्स देखेंगे, कोई कुछ है हमारे खानदान जो कहते हैं कि जी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, हमारी तो बच्ची का ही खर्चा 50,000 रुपये है, तो वो कम से कम इतने पैसे कमाता हो कि वो हमारी बहन बेटी को ही 50,000 रुपया पॉकेट मनी दे रहा हो, या लाख रुपए दे रहा हो, 10 लाख रुपए दे, वट एवर उनका जो भी पर्सपेक्टिव होगा। एक तो चले, मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो एक्चुअल में वीक है, क्योंकि 65 ईयर्स में तो उसमें रिटायर्ड 60 में हो जाएगा, उसकी बच्चे की शादी या उसकी पढ़ाई जाके 65 में खत्म होगी। मैं वैसे अच्छा। कि इन द एंड मैं आपको बताऊं ये जो चीज़ है ना, ये फिर वही बात है कि एटीट्यूड की बात है। देखो एक्चुअली आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो ख़ानदान के जो फ़र्द हैं, अगर उनका स्टाइल जो सोचने का स्टाइल है वो चेंज नहीं होगा तो मैं आप समझता हूँ कि लेट मैरिजेस होंगी और उससे भी और लेट होंगी। अच्छा, ये पूरा एक मतलब चेकलिस्ट अगर उनकी छोटी नहीं ना होगी। हुई देखिए ये तो वो बढ़ती जाएगी है। आप देखिए बात सुनो, क्योंकि जिस तरह के हमारी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में चीज़ें कुछ स्टेटस को के भी हैं जो सिंबल्स हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट हो गए हैं और उसमें से सब जो है एक मुकाबलाबाजी है। बिल्कुल। और मुकाबलाबाजी में शादियां आपकी- ऐसे धूमधाम देखिए से एक्चुअली लाखों जो रुपए अब खर्च देखिए हो रहे हैं मेन उसके चीज़ ऊपर। ये है कि आप देखें जो सादगी है हमारी ज़िंदगी में वो ख़त्म होती जा रही है और उसका जो इम्पैक्ट जहेज का भी एक आंसर है, आप उसको भी भूलिए। देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारी ज़िंदगियों में एज ए स्टूडेंट को कायम रखने के लिए, चीज़ों को कायम रखने के लिए हम अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ इन द एंड मैं बड़ा ये शुरू एक स्ट्रॉन्ग मैं वर्ड कह रहा हूँ, हम अपनी ज़िंदगी को तबाही की तरफ क्योंकि अच्छा, एक तो हमारी उम्र जो है तकरीबन, मतलब कि हम जो कहते हैं कि एवरेज उम्र हमारी 50 to 60 ईयर्स है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर शादी इतनी लेट होगी तो हम क्या टाइम पीरियड या क्या एनर्जी अपनी फैमिली को देना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल हमारा एंड गोल है, ठीक है। अच्छा, ये मेच्योरिटी हो गई फाइनेंशियली, आपने कहा तीसरा क्या ऐसा नहीं, मैं वैसे ये बड़ा important है। मुझे बेनिफिट बताएं आप, तीसरा ये most आपने important मैं benefit। इसमें एडिशन करना चाहूँगा। देखो एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल भी नहीं बहुत होगा, ज़्यादा। वो तो फिर बहुत बेनिफिट ना ज़्यादा, होगा ना। बहुत अच्छा, ज़्यादा। मुझे बेनिफिट बता दें तीसरा कौन सा बहुत कोई और कोई बेनिफिट है लेट मैरिज करने में? लेट मैरिजेस का देखो मैं तो इसमें जो मेरा अपना पर्सनल माइट भी उसने घर बना लिया हो, वही हो गया ना, financially हो मेरा गया। जो देखें सिर्फ ये बात है कि लेट मैरिजेस क्यों हो रही हैं। हाँ वो उसका जो आपके ने पॉजिटिव कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया, बस यही है। मैच्योरिटी आ गई है, चीज़ों को हो सकता है वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करता हो, निटी ग्रिटी में वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी डिपेंड लड़ाइयाँ करता है, होती हैं, डिपेंड वो करता है, side में आ क्योंकि जाता वो हो सकता है इतना ही मैच्योर हो गए वो दूसरे को अंडरस्टैंड ही ना करे, वो देखिए, अपने एहसास से पर्सपेक्टिव अपना पर्सपेक्टिव उसने हाँ। बना ली है 40 साल की उम्र तक, अब वो दूसरे के जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको समझ ही ना पाए। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि उमर जो मेरा अपना है बहुत स्ट्रांगली वो है अर्ली मैरिजेस। अच्छा, अच्छा। अर्ली मैरिजेस के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ कहना कि अर्ली मैरिजेस के ऊपर जाएंगे, उसके अंदर आपको पता है कि जो हमारे डिफरेंट एक फैक्टर्स हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब को तक जब तक आप सही नहीं करेंगे, आप अर्ली मैरिजेस की जो आप उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो नहीं हो सकता। अच्छा तैमूर भाई, अब मैं ये कहूँगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं लेट मैरिजेस के। मेरा ख्याल से जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है कि दुनिया में, ठीक है, आपके डिफरेंट किस्म के मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें जो है मतलब कि बुराइयां बहुत सारी पैदा हो रही हाँ, बिल्कुल, हैं, हाँ। ठीक है। आप निकाह से दूर हो रहे हैं और दूसरा बिल्कुल सही, ये हलाल हराम का जो हमने बात की है, देखिए ये बहुत ये सबसे important बड़ा है। consequences ये मैं है, आपको जो दीन माशरा की खराब हो रहा है जिसकी सिर्फ वजह से। दीन की, ये दीन की बात तो हम करते हैं बीइंग ए मुसलमान, लेकिन मैं आपको बस इंसानियत की बात जो है उसमें यही है कि आप हलाल चीज़ों से दूर हो रहे हैं, हराम चीज़ों से करीब हो रहे हैं। और इसी और एट तरीके द से सेम टाइम उमर मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए
जो बरकत का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं कि आप हमारे भी जो हमारे बड़े थे और उस टाइम में जब वो हमको बताते हैं जब उनकी शादी हुई है तो उस टाइम वो कहते थे कि जी हम बड़े, हमारे पास इतना कुछ नहीं था। हाँ नहीं था, वो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं थे, हाँ। लेकिन उनकी शादियां हो जाती थी और बड़े उसके बाद वो स्ट्रांग हो गए फाइनेंशियली भी। उस टाइम में मैं और समझता हूँ बच्चों को भी उन्होंने ये पढ़ाया फिर वही है, बात है कि बिल्कुल। आपके अंदर ईमान की कितनी बिलीव बिलीव की कितनी अच्छा power है। ठीक है। अच्छा कॉन्सिक्वेंसेज में एक ये चीज आ गई, दूसरी मैंने देखा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, एक ये आ गया, ठीक है, माशरा खराब हो रहा है, एक ये बात आ गई। अच्छा यही एक चीज को मैं लेते हुए ओवरसीज के बारे में लेके चलूं, अब वहां पे मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिन लोगों की मतलब कि खास तौर पे हाई स्कूल के बाद खास तौर पे बच्चियों की शादियां हो गई, उनकी फैमिली बड़ी सुखी रही, हाँ सुख चैन में रहे। जिन्होंने अर्ली मैरिजेस अपनी बच्चियों की 20 साल में शादियां कर दी या 18 साल की उम्र में आफ्टर हाई स्कूल, ठीक है, वो उनकी फैमिली भी बिल्डअप होगी, उनकी बच्चियां भी। और जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को, ठीक है, लेट मैरिजेस की तो ओवरसीज वहाँ पे बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं वेस्टर्न उम्र ये है कि उसमें एक्चुअली बताऊँ, देखो हमने लास्ट एपिसोड में इसके बारे में ओवरसीज के हवाले से बात की थी, हमने वहाँ सोशल सेटअप के हवाले से बात की थी। मैं आपको बताऊँ उमर इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब एक लड़की उस स्टेज में जब पहुँचती है शादी के लिए और उसके रिश्ते आना शुरू होते हैं और स्पेशली ओवरसीज के अंदर वो ये देखते हैं कि हमारी लड़की की शादी जो है हम कहीं पाकिस्तान के अंदर करें। अच्छा उसकी वजह क्या है, वो क्यों चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर हो, क्योंकि एक्चुअली वो जब वहाँ के हालात देखते हैं, वो वाली बात सर, अब भाई आपकी वाली बात वैल्यू, हाँ वो चीजें फैमिली वैल्यू दूसरी चीजें। अच्छा जब उनकी शादियां अगर फर्स्ट करो पाकिस्तान में नहीं हो रही, फिर क्या होता है वो डिफरेंट नेशंस में होती है। अच्छा हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि जी बिल्कुल के वहाँ के लोगों के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, बल्कि बाहर के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एथिक्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों की शादियां जल्दी कर दें। अच्छा नहीं मैं देखो ये बात नहीं हम कह रहे कि बाहर हैं या यहाँ हैं, देखो बात सुनो, यहाँ पे भी अब पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें होती हैं, हमें यहाँ पे भी जरूरी है कि अपने बच्चों की शादी। उसमें मैं एक्चुअली बताऊँ जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, मैं वही बात रिपीट करूंगा, एनवायरनमेंट की बात। आपने जब आपका एक एनवायरनमेंट होगा ना, देखिए एक्चुअली हमको बाहर के मुल्क के अंदर जो ओवरसीज की बात करें वो अपने अच्छे सोशल सेटअप के लिए आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपने मैं लास्ट टाइम बात की थी कि उस एनवायरनमेंट के अंदर एक पूरी कम्युनिटी हो, पाकिस्तानी मुसलमानों की कम्युनिटी हो, जहाँ मस्जिद हो, वो हालात से हमारी बात हो चुकी है कि और ये कम्युनिटी क्लब होना चाहिए जहाँ पे मैरिजेस लिस्ट जो लोग हैं करना चाहते हैं वो लिस्टेड हो लोग, और मस्जिद बनी हो, लाइब्रेरी बनी हो और इंसानियत पैदा होगी। इवन उन्हें अगर पाकिस्तान में भी करनी है तो वो उसका लिंक होगा पाकिस्तान में डिफरेंट एजेंसीज के साथ जो रिश्ते करवाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। अच्छा आई थिंक ये काफी अच्छी डिबेट रही है। आखिर में आप कोई कोई रिमार्क कमेंट देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को ओवरऑल डिस्कशन के बारे में? तो वो मैं हमारा कोई वो तो नहीं हूँ, नानी तो नहीं हूँ नाना तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बात ये है भाई कोई अच्छी बात अगर दूसरों को पता चल जाए तो उसे बड़े देखिए मैं आपको बताऊँ मैं अभी शुरू से देखिए आज हमने जो अभी जो बात की है वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, आप सब मैं स्टिक करें। मैं आपको बताऊं जब तक आप इन चीजों में स्टिक नहीं करेंगे, देखिए आपका स्ट्रॉन्ग बरकत का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने जो बात अभी की है बरकत मींस आप ये करेंगे जितना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है यार आपको ये पता होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने जो रिस्क का जिम्मा अपने पर दिया है, रिस्क देना उसका काम है। आप दूसरी चीजों पर फोकस करें, आप कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें, वैल्यूज बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें, आपका रिस्क खुद ही जनरेट होगा। जब आप अच्छे काम करेंगे तो बरकत खुद ही पड़ेगी। बिल्कुल तैमूर भाई, ये वैल्यूज मैंने भी आपसे यही सीखी हैं और यही देखते हुए अपने वाले साहब और बड़े भाई को देखते हुए मैंने ग्रो हमने खानदान में ये देखा है, हमने अपने खानदान में हमने अपनी फैमिली के अंदर ये देखा है कि जहाँ आप अच्छी चीजें चलती हैं वहाँ बरकत पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं उस स्टेज में नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी, लेकिन मैं यहाँ एक बड़ी बात कहना चाहूँगा। देखिए ये है कि कम में आप कम आमदनी में आप बेहतर बहुत अच्छी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपके और ये इस्लाम कोई नहीं सकते, अल्लाह ताला करने वाला है, अल्लाह ताला ये बरकत का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊं अगर ये बरकत का कॉन्सेप्ट है ईमान के साथ, ईमान की मजबूती के साथ, ये नहीं कहते कि हम तो आपका लास्ट वर्ड जो है वो ये है अर्ली मैरिज।
मेरा ये है कि विद अ शॉर्ट चेकलिस्ट। मेरा ये है कि आप अली मैरिजेस की तरफ जाएं, लेकिन इसमें ये है कि आपको अपनी सोच ठीक है। विचार करें, साथ ठीक है। सोचें कि क्या हम ऐसी चीजें करें जो हमारी करें। अपनी बच्चों वेल नाजरीन, मैं भी अर्ली मैरिजेस का ही साथ दूंगा, लेकिन जाते जाते एक रिकमेंडेशन देता जाऊंगा कि अर्ली मैरिजेस हो या लेट मैरिजेस हो, मियाँ बीवी ने जिंदगी एक साथ गुजारनी, उन्होंने खुश भी होना है तो एक साथ ही खुश होना है, रोना है तो एक साथ रोना है, लड़ना है तो एक साथ। अगर कभी कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो अपने मसले खुद हल करें, तीसरे को इन्वॉल्व ना करें। वो कभी भी आपका मतलब कि सही तरीके से आपको इन्वॉल्व नहीं कर, माइट भी कोई जगह हो जहाँ पे वो बेहतरी आपकी कर सके, लेकिन हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से ज़्यादा होती है, वहाँ पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। वेल इस नोट के ऊपर हम चलते हैं और आपकी सजेशन और कमेंट्स के लिए मुंतज़िर होंगे। तैमूर भाई, आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें उमर आपने बात की है, सारी बात ये है कि आप अपनी बच्चों में वो विजडम लेके आए, वो समझदारी लेके आए। देखिए, मैं ये समझता है कि हम कोई बहुत अक्ले कुल हैं, हम कोई अक्ले कुल नहीं है, लेकिन कोशिश तो करें, कोशिश करें चीज़ों को बेहतर करें, हमारे साथ जुड़े और साथ रिश्तों में जुड़े रहें। बाकी अल्लाह इसमें और अल्लाह के साथ भी जुड़े रहें। अल्लाह के साथ देखें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करें। अपने, मैं समझता हूँ बीइंग ए मुसलमान वही बात है, अपना रिश्ता आप अल्लाह के साथ, रब्बुल आलमीन के साथ स्ट्रॉन्ग करें तो बहुत अच्छी बात की तैमूर भाई। वेल थैंक यू व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़।